यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल 5। हाँ, तो आज इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी। ओके, तो आज हम पे कुछ जेई की रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, क्योंकि कल हमने एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट किया था और आज देखेंगे कि यही प्रॉपर्टीज अगर जेई लेवल में आती तो कैसे इनका यूज करें और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, तो जल्दी से पेन एंड कॉपी लेकर आ जाएं और स्टडी मोड में, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स की फ्री स्टडी आपको मिलने वाली है विद क्लास नोट्स। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिकैप कराया था, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी की 9, 8, 9, 10 तो पहले कर चुके थे, कल 7.11 की थी हमने। तो जो बच्चे ने अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ इस लेक्चर से पहले उसको कंप्लीट कर लें, और उसको कंप्लीट करने के लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी आपको गिवन है, वहाँ से क्लिक करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो देखें प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू स्टडी करेंगे और उन पर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कल में जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी, कोई भी अगर एक्स है, एक्स को अगर टी से रिप्लेस कर देते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि एक्स को हम क्या ले लेते हैं, टी लेट कर देते हैं, डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, डी टी हो जाता है। सिमिलरली अगर ए टू दी बी है और उसकी अगर लिमिट चेंज कर दे तो माइनस टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी हम देख चुके थे कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई ए टू दी बी कर रहा है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, पीस वाइज लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेट सपोज इस तरह से कोई गिवन एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से एट एक्स इज इक्वल टू सी पर हम उसको क्या कर लें, ब्रेक कर लें। तो हमें पता है पीस वाइज कंटिन्यूटी उसकी होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसमें बीच में जब ये वाला गैप ले रहे हो तो यहाँ पर कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए फंक्शन। ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक कहीं डिसकंटिन्यूस नहीं हो, ये कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, पीस वाइज कंटिन्यूटी में उसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये सारी क्वेश्चन हम भी देखने वाले हैं ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि आप इंटीग्रेशन करो 2 to 4 है ना, और इसका इंटीग्रेशन करो, सिंपल सी कहानी है। आपको पता है GI ऐप है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंडेफिनेट में भी इवन हमने देखा नहीं था, और इंडेफिनेट में जब देख रहे थे तो मैंने बताया था डेफिनेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आज वो दिन आ गया। तो क्या करने वाले हैं इसमें, जल्दी से बताओ। 2 अगर कहाँ पर ब्रेक कहाँ से होता है, तो मुझे पता है GI ऐप ईच एंड एवरी इंटीजर पर ब्रेक होता है 2 से लेके 3 प्लस 3 से लेके 4। 2 से 3 में वैल्यू क्या देगा GI ऐप, अरे एक्स नहीं 2 देगा, 2 है ना, 2 वैल्यू देगा, और 3 से 4 में इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो ना, सिंपल सी कहानी। तो 2 to 3 2x, और 2x करेंगे तो 2 3 माइनस 2 प्लस 3 4 माइनस 3, तो आंसर विल बी 2 प्लस 3, कितना आ गया 5। थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते क्या है ये। 2 to 5 सर हमने 2 to 4 हमने कर लिया। देखो कोई GI पर ग्राफ अगर आपको आता है ना, हाँ हाँ हाँ, लेडर टाइप का बनता है ना, लेडर टाइप का। ऐसे याद आ रही कुछ कहानी, फंक्शन हमने देखा था साहब है ना। ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है ना। ये 2 से 4 में आज कर रहा है, 2 से 4 में आज कर रहा है ना। कुछ कहानी देखो, ये एरिया है ना 2 से 4 में, अगर इसे बाउंडेड एरिया देखा जाए ना तो ये हो रहा है और ये हो रहा है, और 2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है मुझे ना। 2 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इस एरिया में अगर इसकी जो ब्रेथ देखी जाए तो कितनी हो रही है 1, और लेंथ देखी जाए तो कितनी हो रही है 2, और इसमें इसकी ब्रेथ कितनी है 1 और लेंथ कितनी है 3, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो आंसर कितना आया 5 स्क्वायर यूनिट, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 5 स्क्वायर यूनिट। तो हमने ये भी देख लिया था, इसका प्रूफ भी कि कैसे एरिया का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है यहाँ पर है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। समझ गए, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का, क्योंकि अल्टीमेट हम एरिया ही फाइंड कर रहे हैं, और इसके बाद टॉपिक भी आएगा AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ पर भी कंप्लीट हम इसको देखने वाले हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 0 to 3/2 दे रखा है x इंटू एक्स स्क्वायर का GI ऐप है ना। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो कोई भी GI ऐप है ना, GI ऐप जैसे x की वैल्यू ना, x की वैल्यू कुछ ऐसे गिवन है यहाँ से आपको 0 to 3/2 ना, तो इसमें कहाँ कहाँ पर इंटीजर मिल रहा है आपको। तो पहले तो सर है ना x का देखा जाए तो मुझे इंटीजर कुछ ऐसा मिल रहा है 0 to 1, और दूसरा 1 to 2, अच्छा 1 to 2 मैक्सिमम हो गया, तो ये है ना, ये है ना ऐसा।
एक्स की वैल्यू देखी जाए तो ये है ना, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, तो कुछ कहानी हमें ऐसे समझनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना एक इंटीजर बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक इंटीजर बननी चाहिए। तो जब एक्स यहाँ से लाइज कर रहा है तो इसका स्क्वायरिंग भी सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर है ना, अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एक इंटीजर दे देगा आपको 0 से 1 के बीच में ना, कोई समस्या नहीं है ना। हाँ अच्छा, अब एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर अगर एक्स की वैल्यू 1 से √2 में होगी, एक्स की वैल्यू 1 से √2 में होगी, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, अगर x की वैल्यू मुझे पता है एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि x की वैल्यू का लाइज कर रही है किसमें, जब 1 से √2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 में, 1 से 2 में लाइज करेगा। अच्छा तो फिर x है ना 1 से √2 में ब्रेक हो जाएगा, तो पहले ब्रेक कर लेते, एक तो 0 to 1 हो गया, दूसरा 1 से √2 में हो गया, √2 में। अच्छा अब √2 से डायरेक्ट देखना, √2 से देखेंगे तो वैल्यू क्या मिलने वाली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ना, अगर x की वैल्यू 3 ये समथिंग है तो इसका स्क्वायरिंग कर दें, ये √2 कितना होता है 1.41 है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू फिर क्या चली जाएगी 1.5 है ना, क्योंकि ये 3/2 कितना होता है 1.5 होता है, तो डायरेक्ट हम ब्रेक कर सकते हैं √2 से लेके कहाँ तक, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये पता है √2 से लेके 1.5 है ना, एक्स की वैल्यू अगर √2 से लेके 1.5 है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 2 से लेके इसका स्क्वायरिंग कितना होता है 3/2 का, इसका 9/4, और 9/4 का मीनिंग क्या होता है 2.25 का, हाँ सही है 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये 9/4 है, तो डायरेक्ट मैं 3/2 ले लेता हूँ ना, मैक्सिमम लिमिट कितनी हो रही होगी 3/2 ना। अच्छा अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, जैसे इसकी अगर ये लाइज कर रहा है तो एक्स स्क्वायर लाइज कहाँ से करेगा 0 to 1 में ये वैल्यू क्या होती है 0 to 1 में जी 0 होता है, तो 0 × x क्या हो गया 0 ना। अच्छा 1 से 2 में अगर x लाइज करेगा तो एक्स स्क्वायर 1 से √2 में x लाइज करा तो x कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा 1 से 2 में, और 1 से 2 का जी क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया x हो गया। √2 से √3/2 में अगर जी है तो इसका स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 2 से लेकर 2.5, 2 से 2.5 में वैल्यू क्या होगी 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब हो गया बस, अब इंटीग्रेशन कर दो, ये तो 0 हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन x²/2 मैं लिख देता हूँ एक बार है ना, x²/2 लिमिट 1 से लेकर √2, ये 2x² और लिमिट √2 से लेके 3/2 ना। आपको पता है ये अगर √2 पुट करते हैं √2 का स्क्वायरिंग कितना होता है 2, तो 1/2 2 माइनस ऑफ 1 है ना, तो कितना वैल्यू हो जाएगी 1/2 ना। अच्छा इससे देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9/4 - 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो आंसर आ गया 3/4। करेक्ट, समझ आ गया पीस वाइज कैसे करना को, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपको पीस वाइज में ब्रेक करना आना ही चाहिए, और स्पेशली फॉर जे ऐप है ना। जैसे नेक्स्ट की वन है 0 to π√1 + cos 2x, व्हाट विल वी डू, देखो सबसे पहले तो 1 + cos 2θ क्या होता है 2 cos²θ/2, सब 2 से 2 चला जाएगा ना, ये कहानी है। जीवन के 2 अमूल्य फॉर्मूलों में याद आ गया आपको, कितनी बार मैं करा चुका हूँ ना। जैसे ये √ओवर होता है तो बाहर साहब है ना मॉडुलस लग के आता है, ये डायरेक्ट मत निकालना कभी भी है ना, क्या आएगा ये मॉडुलस है ना, ये मॉडल लग के आया, तो अब मुझे देखना पड़ेगा 0 to π में कहाँ पर ब्रेक होता है, तो ये जहाँ पर 0 हो जाए ना वहाँ पर इसको ब्रेक कर दो। 0 कहाँ पर होता है π/2 पे, तो 0 to π/2 में, 0 to π/2 में, और दूसरा π/2 से लेके पाई में, 0 to π/2 में cos x कैसे ओपन होगा पॉजिटिव, और इसमें कैसे होगा नेगेटिव है। इंटीग्रेशन कर देते कितना हो गया sin x, और इसका इंटीग्रेशन कर देते कितना हो जाएगा sin x ही होगा, लिमिट π/2 to π है ना, लिमिट पुट कर दें कितना हो गया 1 - 0,
और ये 0 माइनस 1, तो आंसर कितना मिल गया 2 स्क्वायर यूनिट है। इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं। आपको वेरी स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था मैंने कॉसेक्स का इंटीग्रेशन है ना। अगर इसमें जैसे मॉडुलस में ले रहा हूँ तो मॉडुलस में ग्राफ क्या हो जाता है, अब द एक्स एक्स शिफ्ट हो जाएगा, तो जो नीचे जो ग्राफ आता है वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ना। तो आपसे एरिया ये पूछ रहा है एट एक्स इजिकल टू 0 टू एट एक्स इजिकल टू पाई, और हमें पता है एक क्वार्टर लूप का एरिया कॉसेक्स हो या साइन एक्स हो, उसका एरिया कितना होता है 1 यूनिट। तो इसका एरिया 1 यूनिट और इसका भी एरिया कितना 1 यूनिट। 1 + 1 कितना हो गया 2 यूनिट। एक झटके में क्वेश्चन मिल गया, हाँ या ना। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। चलो यही क्वेश्चन सेम होता मुझे है ना, 0 टू 10 पाई दे देता मैं और मॉड ऑफ कॉस एक्स दे देता, तो क्या करने की जरूरत पड़ती नहीं। अब तो सर फंडा मुझे समझ आ गया, क्या करें आपको है? नहीं नहीं नहीं, जैसे ना ऐसे ऐसे ग्राफ बनता, जैसे 0 टू 2 पाई फाइंड कर लो, वही रिपीट हो रहा है। तो 0 टू 2 पाई में एरिया है ना, जैसे ये 1 और इस टोटल का 2 और इसका 1, तो ये 1 ये 2 और ये 1 सबको ऐड किया ना तो 4 आता है। 0 टू 2 पाई में 4 आएगा, तो ऐसे कितने लूप बन रहे हैं 10। अरे 10 नहीं, 0 टू 2 पाई में मैं एक लूप बना रहा हूँ, 5 लूप बन रहे हैं। तो एक लूप का एरिया 4, तो 5 लूप का एरिया कितना हो जाएगा 4 × 5 20 स्क्वायर यूनिट। वो भी कर सकते हो, जो तुम्हारी हार्दिक इच्छा हो ना। जैसे हमें पता है 0 से पाई में कितना होता है 2 होता है, तो उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी सेम है ना। इसमें बहुत सारा हम एनालिसिस कर चुके हैं कि 0 टू π/2 हो तो आंसर क्या आना है, 0 टू π/2 में कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आना है, कॉस क्यूब का आंसर क्या आना है, cos टू द पावर 4 का आंसर क्या आना है। ये सारी बातें देखने के लिए, ये सारी बातें और डिटेल्स समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, लेक्चर नंबर 1 में स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे ना। अच्छा क्या करेंगे, कल कर चुके हैं हम इस तरह का क्वेश्चन है ना, और कल हमने एनसीईआरटी में भी देखा था। जल्दी से बताओ इसका आंसर है। 0 से 9/5 पे ब्रेक कर देना, और 0 से जैसे 9/5 नेगेटिव ओपन होगा साहब है ना। अच्छा और बताओ, 9/5 से 3 पे पॉजिटिव ओपन करना, ठीक है। अब क्या करना, इंटीग्रल कर देंगे ना, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू है ना, बहुत अजीब व गरीब सी कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना बस है ना। लिमिट 0 टू 9/5 कैलकुलेशन कर लोगे, करने की जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा वो मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर यही ऐसा हो जाए तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ऐसा बना लेंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। एट एक्स इजिकल टू 0 वाली लाइन ये है, एट एक्स इजिकल टू 3 वाली लाइन को ये ले लेता हूँ, तो हमें पता है 0 वैल्यू पुट करने पे क्या मिल रहा है यहाँ पर, x की 0 वैल्यू पुट करने पे क्या मिल रहा है 9, अरे 9 मिल रहा होगा ना। तो ये हाइट कितनी हो गई 9, अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है 9/5 है ना। तो ये वाली एरिया फाइंड हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा x इजिकल टू 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है 15 माइनस 9 6, तो ये 6 हो गया ना। और 3 से ये वाला गैप कितना हो गया 3 माइनस 9 15/9 है ना, 6/5 है ना। अच्छा तो एरिया बहुत आसान हो गया, देखो 1/2 इंटू बेस कितना है 9/5 इंटू 9 है ना, प्लस 1/2 6/5 इंटू 6 है, कितना आ गया 81 36 है ना, 81 37 117/10 है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। बोर्ड में आप ये कर सकते हो, साइड में ये दिखा सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लेकिन ये मत दिखा देना ओनली है ना, नहीं वो आपको मार्क्स डिडक्ट कर देगा ना। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी 4 देखी थी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी थी, -से लेके प्लस से अगर दे रखा है फंक्शन, अगर ये फंक्शन ऑड होता था तो आंसर क्या होता था, ऑड होता तो आंसर क्या होता था, ऑड होता तो आंसर क्या होता था, सही बात है ना। इवन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा,
क्यों, इसका रीजन भी बताया था मैंने ना। इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो उसका एरिया क्या करते हैं, जस्ट 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फंक्शन होता है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो अपर एरिया और बिलो द एक्सिस एरिया नेगेटिव होता है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से ना डिटेल में देखने के लिए लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, उसमें कंप्लीट हमने डिस्कशन किया था। अब इस पर प्रॉब्लम देख लेते हैं। इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है साहब, है ना। तो सबसे पहले तो सेक ऑफ एक्स की कहानी है ना। ट्रिग्नोमेट्री में कौन से दो ऐसे फंक्शन होते हैं जो इवन होते हैं, सेक एक्स और अरे कॉस एक्स। जो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाए। जैसे है ना हमें पता है सेक ऑफ माइनस एक्स रखने पे वैल्यू क्या मिलती है, सेक ऑफ एक्स, है ना। कॉस ऑफ माइनस एक्स रखने पे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, कॉस एक्स। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव आउटपुट मिला, दैट मीन्स फंक्शन इज इवन, अदरवाइज फंक्शन इज ऑड। तो दो ऐसे फंक्शन है जो क्या होते हैं, इवन होते हैं, तो ये इवन है ना। इसकी कहानी समझ आएगी। इसको देख लेते हैं, ये क्या इवन है कि ऑड है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर अगर आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर अगर आपको माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आउटपुट मिलता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। इसमें जैसे मैंने माइनस एक्स पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, है ना। अच्छा अगर ऐसा होता है तो किसके इक्वल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये इसके इक्वल है सर, है ना। अच्छा तो ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन है। और इवन इंटू ऑड का मल्टीप्लाई ऑड, है ना। कैसे देखना है, हाँ ये इवन को पॉजिटिव लेना है और ऑड को नेगेटिव लेना है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ऐसे मत कर लेना, कई विद्यार्थी बोलते सर इवन और इंटू ऑड, और ये इवन नंबर नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, है ना। ये नंबर वाला फंडा यूज आपको नहीं करना, है ना। प्लस माइनस वाला यूज करना, तो क्या मिलेगा, ऑड, है। और ऑड फंक्शन माइनस ए से ए तक रिजल्ट 0। यही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी आपको। ऑब्जेक्टिव जो आपको सीट गिवन है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, सीट में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्या करें साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ना, आज तुम एकदम जागृत अवस्था में बैठे हो। ये तो ऑड है साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। उसका कुछ कर लेते हैं ना, उसका ना अभी मैंने इस पर कहाँ एरो बनाया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा ना। अब क्या कर लें सर, कहानी पता चल गई, ये क्या हो रहा है, GIF। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम क्या कर लेते हैं सर, है ना, इसको पीस वाइज ब्रेक करते हैं, और इंटीजर पे ब्रेक होता है GIF, और वो ये कहानी हमें आती है। तो माइनस हाफ से लेके 0 प्लस 0 से लेके माइनस हाफ से 0 में GIF क्या रिजल्ट देगा, -1, है ना। और इसमें रिजल्ट क्या दे देगा, तो -1 लिमिट, अच्छा एक्स कर दो ना, माइनस एक्स कर दो, माइनस एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, -1 से लेकर, तो रिजल्ट क्या आ गया, क्लियर। इंटीग्रेशन करना है मुझे समथिंग 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 का, ये आंसर आ जाना चाहिए ना आपको। चलो टाइम भी दे देता हूँ मैं ना, कितना टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ चलो 1 मिनट, बालक की हार्दिक इच्छा पे 1 मिनट टाइम दिया जाता है, और 1 मिनट में आप सॉल्व करके बताओ। बाकी 1 मिनट जैसा कुछ है नहीं इसमें ना, कट 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 करते चलो। ऑड फंक्शन है, आंसर 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन आंसर 0 हो जाएगा। अब देखो कहीं इवन फंक्शन आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन करना होगा मुझे। पूरा देखो ये वाला फंक्शन तो क्या है, इवन है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं मुझे, है ना। अच्छा ये ऑड है, तो ऑड डिवाइड बाई इवन क्या होता है, ऑड, है ना। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है, लेकिन 1 सेक स्क्वायर एक्स, है ना। 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x, तो 10x है ना। और 10x में लिमिट क्या पुट करनी है आपको, -π/4 से π/4, तो 1 माइनस ऑफ आंसर, समझ गए ना, पक्का। और डिवाइड बाई इवन ऑलवेज ऑड रहा होगा। बताओ, 10 इनवर्स x/x² + 1 प्लस 10 इनवर्स x² + 1 डिवाइड बाई एक्स।
एक कहानी याद है क्या तुम्हें? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x। किस किस को याद है? जिन्होंने ITF देखा ना, ITF है ना, उनको कंप्लीट कहानी याद आ गई होगी, क्योंकि ITF मैंने पढ़ा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x नहीं याद रहा? माइंड के घोड़े दौड़ाओ थोड़े से। मैंने ये कहानी यहाँ से शुरुआत करवाई थी। इक्वल टू नहीं बताऊंगा तो सर बताओगे क्या? ये तो हमें भी आता था। अरे इन सबका आंसर सेम होता है। हाँ, वेरी गुड, π/2 ना, तो ये π/2 हो गया ना साहब, है ना। कंडीशन कुछ अभी देखने की जरूरत है नहीं आपको ना, वैसे भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये π/2 ना, π/2 बाहर है ना, तो π/2 x आ गया। x पे क्या लगा दो? लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3+1 है ना। क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना था, लेकिन बाय द प्रॉपर्टीज क्वेश्चन विल बिकम इजी। किंग रूल कल मैंने बताया था सब, है ना। किंग लगाना है और उसको सॉल्व कर देना। किंग का मतलब क्या था? ए से लेके अगर बी तक कोई लिमिट गिवन है, ए से बी तक गिवन है, तो हम a + b - x कर देंगे और ये 0 ना, ये सेम होता है, सेम है ना। मैंने बताया भी था ना क्या रीजन होता है इसका। इसको हम टी लेट कर लेते हैं तो ये सेम कहानी हमें मिल जाती है। इसमें भी हम ये सेम है, ए और बी को मैंने चेंज कर दिया, ए की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, बी की वैल्यू को मैंने a कर दिया, तो a + 0 कितना हो गया? a - x यहाँ पर पुट कर दिया। तो किंग लगाना है और मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कि किंग लगा के ऐड कर देना है, और ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, 1 बन जाता है, और 1 बन जाएगा तो आंसर क्या हो जाता था? b - a / 2 है ना, b - a / 2। कल बहुत सारे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, आज सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, तो कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे? किंग लगाना है साहब, 0 to π/2 क्या लगाना? नहीं, कहाँ जरूरत पड़े रहे ना। अगर मैं π/2 - x पुट कर देता हूँ तो ये क्या बन गया होगा? cos³ x। ये क्या बन गया होगा? cos x। और ये क्या बन गया होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब दिया तुमने इस बार, है ना। अगर मुझे पता है ये i है और ये भी क्या रहेगा? i रहेगा, दोनों को ऐड किया होगा तो 2 टाइम्स ओवर i लिख दूँ क्या? ये cos³ प्लस और डिवाइड बाई, अच्छा बहुत ही बढ़िया। क्या फॉर्मूला होता है a³ + b³ का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। a + b, बालक ने सही जवाब दिया। a + b, a² + b² 1। अच्छा, ये तो बहुत आसान बन गया सर, मज़ा आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ये कट गया, 1 - sin x। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करें? क्या कर दूं? हाँ हाँ ठीक है साहब, है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर, तो 1 माइनस क्या बन गया? 1/2 sin 2x, है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x - cos 2x/4, है ना। इसका भी ना एक 2 पहले से लगाओ, एक और लगा दिया मैंने। अच्छा, अब लिमिट पुट कर दो, कितना? 0 to π/2 ना। जैसे मैंने π/2 पुट किया तो π/2 माइनस, है ना, cos π -1, बहुत ही बढ़िया। तो -1 तो +1/4, है ना, माइनस ऑफ 0 पुट किया, 0 cos 0 1, बिल्कुल सही है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो गया होगा? +1, है ना, माइनस और माइनस, है ना, +1, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर? क्या किया हमने? किंग रूल लगाया, x को π/2 - x में चेंज किया, दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, 2i की इक्वल चलता आ रही थी कहानी, है ना, तो i = और करना, तो i = 1/2 ऑफ समथिंग, जो भी आंसर आ रहा है, तो 2 से डिवाइड और कर देंगे ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, है ना। हाँ,
हाँ किंग रूल वाला, देखो सोचो 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 क्या करें। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आपको, 1 मिनट इनफ है ना। इंट के लिए बता देता हूँ मैं, दोनों को ऐड करके। कहीं और फंक्शन है तो उसको भगा देना। हाँ और फंक्शन नहीं है। हम्म, हम्म, अच्छा ठीक है। ए प्लस बी माइनस एक्स करो, इसमें शायद कुछ मिल जाए तुम्हें। तो एक्स को ना माइनस एक्स पुट कर दो, कुछ मिल जाएगा ना, जहाँ तक है कुछ मिल जाएगा। अरे ये तो सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये तो इवन पावर दे रखी है। कोई भी अगर नेगेटिव आता है उसकी पावर अगर इवन हो तो उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखो अगर एक काम कर लेते हैं, एक काम है ना, जिससे इसको मैं ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स अगर इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इस फंक्शन से बनेगा क्या। तो अगर ये आई है और इसको भी मैं आई बोल देता हूँ, मैंने ए प्लस बी माइनस एक्स किया, मतलब एक्स को ऐसा पुट कर दिया π/2 प्लस और माइनस ऑफ एक्स है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। ये देखना कुछ ऐसा हो रहा है, ये वैल्यू ना इसकी पावर कर मैं -1 कर देता हूँ तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो 1/2007 टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ 1। इस पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2007 टू दी पावर एक्स प्लस ऑफ 1। एलसीएम लिया होगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो कुछ ऐसा बन गया 2007 एक्स प्लस, बस इतना ना, डिवाइड बाई 1 + 2000। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो इवन पावर है। अच्छा अब इन दोनों को टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको, तो इसका एलसीएम देखना। तो इसका एलसीएम और न्यूमिनेटर में ये वाला और ये +1, तो ये वैल्यू क्या हुई होगी, खत्म हो गई होगी। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ 2i = ये 1 बन गया है, समझ आ गया ना पक्का। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और कि 1 + 2007 टू द पावर एक्स और डिवाइड बाई 1 + 2007 टू द पावर एक्स। और ये एनीथिंग है, जो भी मैंने लेट सपोज थोड़ी देर के लिए इसको कुछ पी लेट कर लेता हूँ, जो भी फंक्शन चलता आ रहा था ना, पी है ना, ये सब कुछ सेम था ना, पी है ना, तो यहाँ पर भी ये पी फंक्शन है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 बन गई। अच्छा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा आपका कि इंटीग्रेशन करना है मुझे sin टू द पावर 2008 डिवाइड बाई cos टू द पावर 2008। अब तो कर लेंगे सर, अब तो कर लेंगे, क्या करें, इवन फंक्शन तो वैसे ही दिख रहा है। अच्छा इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा तो 2i = क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 sin टू द पावर 2008 डिवाइड बाई sin टू द पावर 2008 cos टू द पावर 2000। अब क्या करें साहब, 2 को भगा देते हैं ना। अब तो मिल गया मुझे, π/2 माइनस एक्स करेंगे तो cos बन जाएगा, फिर से दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 टाइम्स ओवर i हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ओवर i होता है, इधर 1 होता है, तो क्या करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, 2i = π/2 माइनस ऑफ 0, तो i = क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना था लेकिन सॉल्यूशन आसान था। समझ गए फंडामेंटल। सोचो क्या करें साहब, sin 2x × ln of tan of x a प्लस माइनस, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सोचो। तो ये क्या होगा, π/2 माइनस एक्स, डू फास्ट। क्या होगा, नहीं 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 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो π - x होता है, साइन π - x क्या होता है, sin x है ना, क्या होगा sin x। अच्छा tan x कुछ चेंज हो जाएगा, tan x कैसे चेंज होगा, तो tan x की कहानी तो हमें समझ आ जाएगी, tan π/2 की क्या हो जाएगा, cot x बन जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो। तो सबसे पहले तो हमने इसको क्या आईलेट किया होगा, जैसे ही मैंने आईलेट किया तो ये क्या बन गया, ये π/6 to π/3, ये साइन ऑफ
2 टाइम्स ओवर पाई बाई 2 माइनस एक्स में लिख देता हूँ एक स्टेप इंटू एल एन ऑफ टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? अच्छा, ये साइन पाई माइनस 2x साइन एक्स बन जाता है, तो साइन एक्स मीन्स ये क्या बन गया पाई बाई 6 पाई बाई 3, यह साइन 2x और एल एन ये कॉट एक्स बन जाएगा, तो एल एन ऑफ कॉट एक्स है। मुझे लगता है सारी कहानी ख़त्म ही हो गई। कैसे? ये आई है, दोनों को ऐड किया साहब, तो साइन 2x इंटू एल एन टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, अब कुछ करने की जरूरत बची क्या? तो ये कहानी क्या होगी? एल एन बन क्या होता है? 0, 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बिकम 0। पूरा घर परिवार ही निपट गया इसमें। तो क्या करें? डू फास्ट। इस बार आंसर है ना, मुझे वेरी क्विक आंसर चाहिए, विद इन 30 सेकेंड आंसर चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। हेलो 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 50 200 गिवन है और एल एन एक्स आंसर 50 नहीं है, 50 नहीं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। ये आई इज इक्वल टू है साहब, जैसे हमने पुट किया होगा तो x दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा एल एन 150 माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एल एन 150 माइनस ऑफ एक्स प्लस एल एन एक्स, है ना। दोनों को ऐड कर दिया तो 2y इज इक्वल टू इधर क्या बन गया होगा 1 इंटू डी एक्स, और ये 50 और ये 100। ऐसे केस में मैंने डायरेक्ट बता रखा b माइनस ए डिवाइड बाई 2, तो 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी। तो ये ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, आते हुए भी हम गलत कर दें। आई थिंक कल ऐसा क्वेश्चन किया था हमने ना, लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन यही था। क्या आंसर आएगा? अरे याद नहीं है तो सॉल्व कर लेते हैं ना। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है ये पाई बाई 2, ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो रहा है 3 पाई बाई 4 पाई बाई 2 ना। तो ये सेम कहानी बन रही है, एल एन ऑफ ये 4 प्लस 3 कॉस एक्स और ये 4 प्लस, दोनों को ऐड करेंगे साहब क्या बनेगा? क्या आ जाएगा? एल एन, हाँ एल एन 1 से तो वैसी कहानी शुरू हो गई। एल एन 1, हाँ सही, 0 हो जाएगा। ये भी कर लिया था हमने ना, ये क्वेश्चन कर लिया था। मैं हिंट बता देता हूँ, इसमें फिर भी आपको x को रिप्लेस करना है किससे? पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन है। ये कर लो। इंडेफिनिट में कुछ याद आ रहा हो तो तुम्हें ई टू द पावर एक्स यहाँ दिखता था, तो हम कोशिश करते थे ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मुझे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ कहानी नज़र नहीं आ रही मुझे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट का यूज करो। देखो ए प्लस बी माइनस एक्स करने में कुछ मिल जाए तो, क्या आ रहा है? उससे तो कुछ मिल नहीं रहा हो। जैसे आपने क्या किया सर, हमने ना इसमें ई टू दी माइनस एक्स पुट कर दिया होगा ना, तो ये ई टू दी पावर एक्स बन गया होगा, और ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है ना, और ये टेन स्क्वायर एक्स है ना। अब तो होगी ना कहानी सिंपल, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर देते साहब। तो जैसे ही ऐड किया तो सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स बचा, क्योंकि एलसीएम और ये गायब हो गया, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अरे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, और इसका इज इक्वल टू 2 है ना। लिमिट क्या है? पाई 4 पुट करते हैं तो 1 माइनस पाई 4,
और ये क्या हो जाएगा -1 और +/4 ना, तो ये कितना हो रहा है 1 1 2 2 माइनस, ये भी ऐड हो जाएगा ना, π/2 ना, और ये किसके इक्वल है 2i के इक्वल है ना, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - π/4 है ना। डन, जल्दी बताओ जल्दी है ना। dx अपॉन क्या करते हैं, dx अपॉन 1 + 2 ⁻ 10x, व्हाट विल वी डू। ये मुझे बताना पड़ेगा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, चेंज नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा -10x। कुछ बन नहीं रही क्या फॉर्म, मुझे तो दिख रहा है कि बन जाएगी देख ले, देखो अगर जैसे 0 to a दिख जाए ना कि सर है ना ये आता कैसे है, तो 0 to a f(x) दिखता है तो मेरे माइंड में आता है कि 0 to a ना, इसको f(a - x) और dx में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे ना, तो इसके लिए क्या करें, जैसे π - x हो गया, 10 π - x क्या होता है -10x, क्या होता है -10x है ना, तो अगर ये i इजिकल टू है तो ये भी क्या बन गया होगा, i इजिकल टू 0 to π dx डिवाइड बाई 1 + 2 to the power -10x है ना। मैं कर देता हूँ घबराओ मत, 0 to π ये 2 to the power 10x डिवाइड बाई 1 + 2 to the power, अब तो दिख जाना चाहिए, ऐड कर दिया साहब, तो 2y इजिकल टू ऐड किया 1 बन गया, तो ये कितना होना चाहिए π - 0, तो आंसर विल बी π/4 नहीं π/2 ना। तो देखने में डरावनी होगी लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान होगा। इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क अटैच किया है, कुछ हिंट बता दूंगा, बाकी आपको होमवर्क में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ना, होमवर्क में क्या क्या है, इससे ये क्वेश्चन है ना, हिंट बताऊंगा बाकी सॉल्व आप करेंगे। जैसे कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग गिवन है ना, क्या करें साहब, नहीं डायरेक्ट नहीं देगा ना, कॉट इनवर्स में ना ऐसा क्वेश्चन आपको ना चाहे आप CBSE के देना वहाँ पर भी मिल सकता है, ज़्यादा वैसा नहीं है। इसको ना कॉट इनवर्स को क्या 10 इनवर्स में चेंज कर सकते हैं 1 / समथिंग, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है पॉजिटिव हो रही है, तो पॉजिटिव में सेम आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो 1 - x² + x² समथिंग है ना। अब इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं 10/x - 10/y जैसा ना, तो कुछ बनेगा ना, ये 10 ऑफ समथिंग, ये 1 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 प्लस है ना। अच्छा ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या x - y बनाना तो 1 प्लस बनाना, तो x कॉमन ले लेता हूँ और ये x कॉमन लिया तो x - 1 है ना, ऐसा बन गया, और इसको लिख देते हैं x - ऑफ x - 1 है ना, चल जाएगा। सही ना एवरीथिंग, तो किसका फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स ऑफ x, अब क्या लगा देंगे लिमिट 0 to 1 है ना, ये भी लगाओगे ना 0 to 1 और x को चेंज कर देंगे 1 - x है ना, 1 - x, तो ये क्या बन गया 10 इनवर्स ऑफ x, तो 2 टाइम्स ओवर समथिंग बन जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन उसका कर देंगे, इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन भाई साहब यहाँ पर है ना, और इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x का कैसे कर देते बता ही देता हूँ ना। जैसे सबसे पहले तो क्या करेंगे x को आपने इसके लिए चेंज किया तो क्या करेंगे 1 - x से रिप्लेस कर देना, तो x - ऑफ 1 - x है ना, तो ये और ये माइनस माइनस, अच्छा ये तो कहानी खत्म हो गई, ये और ये गया तो वैसे ही 0 आ गया। अरे भूल गए क्या 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना था तो हम आइलेट रूल उसको यूज कर देते, हाँ देख लें, वो ऐसा जरूर नहीं कि हर एक फंक्शन इंटीग्रल होता है ना, बहुत सारे फंक्शन इंटीग्रल भी नहीं होते हैं, तो हर एक फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होगा। x² इंटू डी एक्स
डिवाइड बाई 2x² माइनस 10x प्लस समथिंग, क्या करें? इंट बता देता हूँ मैं ना। हाँ अच्छा, लिमिट नहीं कर, 2 to 3, 2 to नहीं कुछ ऐसा ही बन जाए। ये कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये कुछ बन रहा हो फैक्टर्स 25 माइनस 10 है ना? हाँ हाँ हाँ, हिंट बताया था। हिंट के लिए क्या करना है, आप करने की कोशिश करना प्लस माइनस सेक्शन, ये पुट कर लेना 5 माइनस सेक्शन, तो आपको कुछ दिख जाएगा ना। ऐड कर देना, ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। हिंट बताऊंगा, बाकी आप करना। 3/4 5/4 से लेके क्या दे रखा है 3/4 a प्लस बी माइनस एक्स है ना, तो ये क्या बन जाएगा पाई, ये क्या होगा पाई माइनस एक्स हो गया। कल करा रखे मैंने ऐसे क्वेश्चन है ना आपको। इसमें भी सेम कहानी, π/2 माइनस एक्स कर देंगे तो एक वो इधर आके 2i बन जाएगा और इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम कहानी ये भी π/4 माइनस एक्स पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे, एलसीएम ले लेना तो 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स पुट कर दें। हाँ बहुत आसान है ना। क्या चेक कर लें कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए कैसे चेक करेंगे, आइलेट में। किस में? आइलेट में नहीं, इनवर्स में, आईटीएम में मैंने बताया। हाँ 10 डाल के देख लेंगे, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, -1/√3 से लेके +1/√3। तो कॉस इनवर्स किस में ओपन होगा, पाई माइनस 2 थीटा में या 2 थीटा माइनस पाई में ना। ये मैंने आपको बता रखा है, आईटीएम पढ़ाया जब है ना, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करें। फिर भी कोई दिक्कत आती तो अपन नेक्स्ट क्लास में, डाउट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सेम कहानी इसमें भी सेम करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले इंटीग्रल करें, पहले उसको सिंपलीफाई करके इंटीग्रल करें, उसके बाद करें ना। अच्छा हो गया क्या? ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा ही दूंगा। ये सारे क्वेश्चन है ना, तो आप इनको अटेम्प्ट करके जरूर आना, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी और उन पर बेस प्रॉब्लम की थी। और सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम मैंने जेई वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आपको अटैच कर रखी है ना। और भी अच्छी प्रॉब्लम देखने के लिए जो आपको सीट गिवन है ना, सीट गिवन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है। और ये जो डाउट्स रहेंगे, ये डाउट हम यहाँ पर भी कुछ कॉमन डाउट होंगे यहाँ पर क्लासरूम में लेंगे, बाकी हम लाइव डाउट सेशन जो होता है वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आप होमवर्क में क्या करके आएंगे, अब एक्सरसाइज जो बंद रखी है मैंने, सीट की एक्सरसाइज बंद पूरी भी नहीं तो आप क्वेश्चन जैसे 30 तक पहले दे दिए, तो 31 से लेके आप है ना 69 तक कर लें। 31 से लेके 69 तक एक्सरसाइज बंद में ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लें। जो विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको सीट कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक गिवन है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप अगर लेटेस्ट आपने ज्वाइन किया तो सीट आपको मिल जाएगी, फिर भी नहीं मिले तो वहाँ पर आप मैसेज करते हैं सीट के रिगार्डिंग है ना, तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होमवर्क करके आए, ये डिस्कशन करेंगे और भी कुछ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग प्रॉपर्टीज बेस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक होमवर्क कंप्लीट करके आए। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स की आपको स्टडी मिलने वाली है विद क्लास नोट्स, सीट, असाइनमेंट एंड डीपीपीच। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।